देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। के मोहम्मद साहब का इस पूरी पृष्ठभूमि से बहुत ही गहरा लगाव है, एएसआई के डायरेक्टर, और वो उस भारतीयता को प्रदर्शित भी करते हैं। उन्हीं से इसके बारे में बात की जाए। के मोहम्मद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं एएसआई के, और बहुत बड़ा उनका भी योगदान है। जो केस चलता रहा, जो जानकारी राम मंदिर को लेकर सामने निकल कर आई थी। के मोहम्मद साहब, हम जब चर्चा कर रहे हैं अभी, जो आप सुन रहे हैं कि सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है, राम मंदिर निर्माण जब होगा, राम मंदिर का जब भूमि पूजन होगा, तो भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, लंबा संघर्ष, उन सब का समावेश करने की कोशिश होगी। ये भारतीयता के उत्सव को मनाने का एक प्रतीक होगा। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये ऐसा संभव हो पा रहा है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं? एग्जैक्टली क्योंकि मैंने भी, खैर तो मुझे भी थोड़ा सा धक्का लगा, सिर्फ ये राम भक्तों का है। मुझे लगता है राम सिर्फ राम भक्तों का नहीं है, ये सारी देश भक्तों का है। इसलिए जब देश भक्तों को जो ना आप शामिल करेंगे तो जो ना इसका एक डायमेंशन बहुत बड़ा हो जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि जो ना ये देश भक्तों का होना चाहिए, सिर्फ राम भक्तों का नहीं। एक बहुत बड़ी संघर्ष है, बहुत बड़ी संघर्ष, शायद मेरे ख्याल में इंडियन हिस्ट्री में इतना प्रोलॉन्ग संघर्ष कभी हुआ नहीं है। ये उतना बड़ा संघर्ष है, और उसके बाद जो ना हमें जीत भी हुआ है। एंड जो गौरवशाली इतिहास था जो भारत का, वो पुनर्स्थापन करने का एक मौका मिला है। एंड अब हम लोगों को ये करना चाहिए कि एक तो सबको मिलाना चाहिए, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी है, क्योंकि ये राम जी है, वो तो सिर्फ हमारे हिंदुइज्म का आदर्श पुरुष नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और जो ना रामो विग्रह धर्म है, क्योंकि विग्रहो धर्म है। ये इतनी बड़ी एक शख्सियत है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, हे राम की वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, हे राम की वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। ये इतना बड़ा एक शख्सियत है, and he is an icon of all kinds of incarnation of all kinds of dharma. So we should celebrate him in that way, and we have to have a very magnificent temple also. के मोहम्मद साहब, आपने जो कहा वो बहुत बहुत अहम है। हमारे साथ चंद्रभूषण पाठक जी मौजूद हैं, उनके पास चलें। उससे पहले मैं बहुत संक्षेप में चाहूंगी मैं प्रतिक्रिया लूं स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज की। अवधेशानंद गिरी जी महाराज, आप मानते हैं जो के मोहम्मद कह रहे हैं कि सिर्फ राम भक्तों के लिए ही नहीं है, ये देश भक्तों के लिए होगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा, राम मंदिर की जो भूमि पूजन है उसका कार्यक्रम होगा? मैं सबसे पहले आदरणीय के मोहम्मद साहब का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। राम इतिहास पुरुष है, मर्यादा पुरुष है। इस भारत की संस्कृति का शील, सौंदर्य, औदार्य, पवित्रता, उच्चतम मानक अथवा भारत की शीर्षस्थ और उच्चतम कोई एक पारमार्थिक प्रवृत्ति के दर्शन करने हो तो वो राम में होते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि राष्ट्र के लिए है। राम में दो अक्षर हैं, रा और मा। राष्ट्रस्य मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करे वही राम है। तो वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ये पूरे देश का है, हम सभी का भी उसमें स्वागत और समावेश करना चाहेंगे, क्योंकि राम सबके हैं, राम कल्याणकारी मंत्र है। और उन्होंने एक और बात कही, वो चूंकि इस खुदाई में रहे, वो सारे अवशेषों को अथवा पुरातत्ववेत्ता के सकल साक्ष्यों के भी वो एक प्रकार के साक्षी रहे हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस भारत की जब हम कभी खुदाई करके देखें तो ये भारत सबसे पुराना देश है। एक इसकी अगर गणना करके देखें तो लगभग 47-48 सभ्यता और संस्कृतियां इस धरती पर जन्मी हैं, जो खो गई, विलुप्त हो गई। आज वो कहीं दिख नहीं रही हैं, आज कहीं नहीं दिख रहा है। और इससे बेहतर शब्दों में जी, हाँ, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, इससे बेहतर शब्दों में नहीं कहा जा सकता कि राम राष्ट्र के हैं। और राम जी, और मुझे लगता है कि राम राष्ट्र से भी ज्यादा जो संदेश है वो सबके हैं, वो पूरी संसार के हैं। जी हाँ, मैं भी यही कहना चाहती थी। आपने आप ही के शब्द शायद बिल्कुल लेकिन इस बीच हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। जी बिल्कुल सर, वापस आपके पास आएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।